वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरा बर्थडे वाला व्लॉग और आज जो मेरा ये व्लॉग आप देख रहे हैं ये हम लोग जा रहे हैं जाम्बूगोड़ा में। 18 सितंबर इज़ माय बर्थडे और बर्थडे पर मैं आई हूँ बड़ौदा अपने पेरेंट्स के पास। तो कंफर्ट लेवल आप समझ सकते हैं मेंटली कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि घर पे बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी चलती रहती है जिसमें बिजी रहते हैं, ऑफिस के कामों में बिजी रहते हैं। सो मैंने सोचा 2 दिन जो बर्थडे के हैं वो मैं अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करूँगी। एंड अभिषेक इज़ ट्रैवलिंग फॉर वर्क, सो हम दोनों एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं इस बार। सो मैं अभी जा रही हूँ भानु द फॉन रिसोर्ट पे, एक ऐसा रिसोर्ट जो बड़ौदा से 1.5 घंटे की दूरी पे है। पापा ने मेरी जो ये बुकिंग है पहले ही करवा के रख ली थी, कह के कि नहीं तू आ जा क्योंकि चेंज बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे है मेरे पापा। हेलो पापा। हेलो हाय। क्या कहना चाहोगे आप? मुझे बड़ी खुशी हुई कि इलू यहाँ आई बर्थडे पे। हम लोग जाने का सोच रहे थे मुंबई, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पा रहा था नूनू के हिसाब से, और रास्ते रोड बहुत ख़राब हैं। तो ये आई तो हमें बड़ी खुशी हुई, और अब ये आई तो इस बहाने हम लोग को भी रेस्ट मिलेगा, क्योंकि घर में क्या होता है कि काम कंटिन्यूस लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ काम लगे रहते हैं, तो उसमें टाइम मिल नहीं पाता है अकेले बात करने का। फिर इसको लगता है कि आप काम में लगे रहते हो, मैं आ रही हूँ 2 दिन के लिए, तो भी आपके पास बात करने का समय नहीं है। तो थैंक यू इलू, तुम आई, और हम लोग इस बहाने घूमना भी हो रहा है, रेस्ट, मुझे भी रेस्ट मिल जाएगा, मम्मी को रेस्ट मिलेगा, नूनू को भी रेस्ट मिलेगा। हमारा प्लान यही है कि वहाँ पे सिर्फ रेस्ट करना है और कोई काम नहीं है वहाँ पर। सो लैपटॉप भी कैरी कर लिया है, आराम से फिल्म्स वगैरह भी देखेंगे। साथ में सबसे अच्छी चीज़ है कि जब हम जा रहे हैं वो पेट फ्रेंडली रिसोर्ट है, तो नोनू के लिए वो चांदी होगी। देखिए कैसे अभी वो सो रहा है। वैसे ये जो कवर आप देख रहे हैं मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था ताकि इसके लिए जर्नी हमेशा अच्छी हो। यहाँ पे है मेरी मम्मी। क्या कहोगी, सुबह से कैसा दिन रहा है आपका? इलू को स्पेशल फील करवाने की ट्राई कर रही हूँ, उसकी पसंद की सब डिश बना रही हूँ, उसको कंफर्ट लेवल में लाने के लिए घूमने के लिए भी जा रही हूँ। मम्मी ने आज मेरे लिए मेरे फेवरेट छोले भटूरे बनाए थे, जो सुबह मैंने 10:30 बजे ही लंच कर लिया, क्योंकि रात को डिनर मैंने स्किप किया था। सो बहुत भूख लग रही थी, और अभी पापा ने मेरे लिए जूस बनाया था, वो मैंने पिया, और अब हम लोग निकल गए। चलिए अब आपको वहाँ पहुँच के दिखाती हूँ रिसोर्ट कैसा होता है। लेट्स गो। सो रिसोर्ट अराउंड 1.5 घंटे की दूरी पे है। क्विकली हम लोग आए, हमने चेक इन किया। बहुत ही अमेजिंग सा रूम है हमारा। यहाँ पे है पूरा कॉफ़ी काउंटर जिस पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, बिस्किट्स हैं एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे है मेरी सुंदर सी मॉम जो अब 2 दिन पूरा रेस्ट करेंगी। यहाँ पे है लिविंग रूम वाला एरिया, यहाँ पे वेट चेक करने वाली मशीन भी है, तो हमेशा बेटर है कि यहाँ पे वर्कआउट करो, वेट चेक करो। मम्मी आप एक खोल के दिखाओ ना। और अभी हुआ है 4, सो बाहर की जगह है ये बैठने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग सा डेक है एक्चुअली। पीकॉक की आवाज आई ना। वाओ। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम और यहाँ का बाथरूम जो मेरा फेवरेट हिस्सा है। ओह वाओ, यू हैव टू सी दिस। एकदम प्रॉपर जंगल में आ गए। बर्थडे एकदम अच्छी हो गई है ना मम्मी इससे। चलो अब मैं अंदर का रूम आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉशरूम, ह्यूज है, बड़ा है, बाथटब है, एंड यहाँ हूँ मैं, और मैं आपको दिखाती हूँ रूम। दिस इज द रूम, सुपर लग्जरियस। देखिए मुझे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। दिस इज़ द स्वीट, एंड बाहर पूरा डेक है इसमें। पूरा ये स्वीट है, और यहाँ आप आपकी चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप ओपन कर दीजिए, पूरा लंबा सा एरिया है। और
मेरा बर्थडे इसके साथ बहुत स्पेशल हो गया क्योंकि मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मम्मी पापा के साथ मैं हूँ और पेट फ्रेंडली जगह है, सो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है। हूँ नीचे, अभी हम लोग जा रहे हैं पूल की तरफ स्विम करने के लिए और यहाँ पे ये जो पानी है उसे ऑन कर दिया है। शाम को जनरली ऑन कर दिया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और लेट मी शो यू, हमारा रूम यहाँ पर है ऊपर की साइड। लेट्स गो। और पहले भी मैं इस रिसॉर्ट में आ चुकी हूँ। उस टाइम पर जब मैं पहले आई थी ज़्यादा पूल में टाइम नहीं मिला क्योंकि तब ठंड का टाइम था। अब शाम का टाइम है तो मैं मम्मा पापा आ गए हैं। पीछे बैकग्राउंड में बहुत अमेजिंग बॉलीवुड सॉन्ग्स जो है वो चल रहे हैं। और पानी पहले तो एकदम जब घुस रहे थे तो एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था, बट अब बहुत ही सही सा फील हो रहा है क्योंकि हम लोग ही हैं पूल में, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। और पूल करने के बाद बहुत तेज़ भूख भी लगेगी। हेलो, मेरा मन हक्का नूडल्स खाने का था तो मैंने वो ऑर्डर किया और पापा ने ऑर्डर किया फिर काठी पनीर रोल। रूम पे लौटते हुए ये एक बड़ा सा स्नेल मुझे दिखा और ये मेरे पाम जितना बड़ा है। गुड मॉर्निंग, आज है हमारा यहाँ पे डे 2। सुबह मैं पहले वैसे जल्दी उठ गई थी, फिर वापस से सो गई थी। अभी मैं जब जागी हूँ मैंने सारी खिड़कियाँ खोल दी और पूरी ओस की बूंदें जो है वो बड़ी बड़ी विंडोज़ पे और डोर पे आ गई ऐसी। और सुबह सुबह मोर की इतनी आवाज़ आ रही थी। जनरली लोग मुर्गी की आवाज़ से उठते हैं, लेकिन मैं आज मोर की आवाज़ से उठी। पूरा सामने जंगल है ना, तो सामने जंगल में मोर है, तो इतना अच्छा लग रहा था मोर की आवाज़ सुनते हुए। नोनू भी वैसे यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय कर रहा है लिविंग रूम में पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। अभी प्लान है थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने जाने का, एंड फ़ोटोज़ वगैरह बिल्कुल नहीं खींचे हैं, तो स्ट्रोल अराउंड करने का भी। पापा की पूंछ पापा के पीछे ही घूमे जा रही है। यहाँ नीचे नोनू जोशी, जहाँ पापा कदम बढ़ा रहे हैं वहाँ वो पीछे पीछे चल रहा है, और मैं पास में आ रही हूँ तो मेरे पे गुस्सा कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मैं इजीली उसको पकड़ सकती हूँ। सो यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट स्प्रेड है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपको बेकरी के प्रोडक्ट्स पसंद है, केक्स पसंद है, तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो चाय के साथ जनरली प्रेफर की जाती है, जैसे घाटिया है, चटनी है, यू नो लाइक थेपला है, एवरीथिंग इज़ हियर। और अगर आप मेरी तरह साउथ इंडियन के भी फ़ैन हैं तो वो भी आपकी चीज़ें अवेलेबल है। फास्ट है तो साबुदाना खिचड़ी भी आपको मिल जाएगी। सो इन शॉर्ट मुझे यहाँ का ब्रेकफास्ट का जो स्प्रेड है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मैं और पापा जल्दी आ गए हैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए। अपना मसाला डोसा एंड ऑल्सो इडली, बड़ा, सांभर। साउथ इंडियन तो मुझे पसंद ही है। मुझे तो हमेशा लगता है कि जैसे पिछले जन्म में मैं साउथ इंडियन रही होंगी, इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें इतनी अच्छी लगती है। तो ब्रेकफास्ट हो गया है। बहुत सारे अच्छे अच्छे बेकरी के प्रोडक्ट्स भी थे जो मैंने सब कुछ टेस्ट किया है। और अब हम लोग एक बार प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करेंगे, मे बी थोड़ी साइकिलिंग वगैरह करेंगे, एंड पूल में जाने का भी प्लान है। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी, बट द ब्रेकफास्ट स्प्रेड इज़ वेरी गुड। यू कैन ऑप्ट फॉर ब्रेकफास्ट इन योर पैकेज। तो ब्रेकफास्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं स्पा के लिए। मैं और मम्मी जाने वाले हैं स्पा कराने के लिए। मैंने मम्मी से ज़िद करी कि आप भी करवाओ, क्योंकि पूरा टाइम आप काम में लगी रहती हो, बिज़ी रहती हो, ऑफिस का काम करती रहती हो, घर का काम करती रहती हो, चीज़ें मैनेज करती हो, तो बेटर है कि आपको भी रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैं वैसे काफ़ी वर्कआउट जब करती हूँ तो बॉडी में ना हल्का फुल्का पेन रहता है, तो मैंने डिसाइड किया मैं डीप टिश्यू मसाज करवाने वाली हूँ, एंड मम्मा भी वही करवाने वाली है। मैं 90 मिनट्स की करवाऊँगी, मम्मी 60 मिनट्स की करवाएगी। सो मैंने जस्ट अपना स्पा जो है वो करवाया 90 मिनट्स का, और मुझे इतना रिलैक्सिंग अब फील हो रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ मेकिंग मी हैप्पी। एंड मुझे लगता है ये यूनिवर्स का एक साइन है आपके लिए अभी, कि अगर आपने बहुत टाइम से ब्रेक नहीं लिया, 1-2 दिन का ब्रेक ज़रूर निकाल के लीजिए। आज है हमारा यहाँ पे डे 3 और मैं अभी जा रही हूँ फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट करने के लिए। और जब मुझे पता लगा कि यहाँ पे फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट का भी सीन है, मुझे बहुत ही मज़ा आया। सो चलिए चल के ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा सीन होता है। सो गाइज आई एम सो हैप्पी। रिसोर्ट ने मुझे स्पेशल फील करवाने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करी है। एज़ यू कैन सी
जो ये फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट है जनरली मैं इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह पे देखती थी, लेकिन ये गुजरात में भी पॉसिबल है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो है ब्रेकफास्ट में दी गई है। यहाँ पे है सारे टाइप के जूसेस, सारे यहाँ पे है केक्स एंड पेस्ट्रीज, ब्रेड, बटर, सैंडविचेस, जूसेस, कॉफ़ी एंड एवरीथिंग दैट आई लव एंड चेरिश। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और सुबह सुबह जब आपकी मॉर्निंग इतनी स्पेशल हो जाए, पूल में जस्ट रूम से उतरते ही पूल में आपको इतना अच्छा ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया जाए, तो बताइए इससे ज़्यादा अच्छी बेहतरीन चीज़ क्या ही हो सकती है। काफ़ी सारी डिटेल्स मैंने अपनी इंस्टाग्राम की रील्स पे भी डाली है, तो आप वो भी चेकआउट करिए। RJ_कृतिका है मेरा हैंडल। एंड अब मैं अपने सैंडविचेस एंजॉय करती हूँ, आपसे बाद में कनेक्ट करती हूँ। आप अगर चाहें तो ये देख सकते हैं वैसे पास से। मम्मी कैसा रहा आपका पूल टाइम? दिखाओ इधर तो देखो, मम्मी ने आज बहुत स्विमिंग करी है। और यहाँ पर हूँ मैं भी पानी में थी काफ़ी देर, लेकिन बहुत टाइम पानी में रहने के बाद ना मुझे यहाँ पे ऐसे लेट जाना बहुत अच्छा लगता है। जब आप ऐसे टॉवल डाल लेते हो, पानी की आवाज़ आती है, बस पड़े रहते हो। वैसे पापा गए हैं अभी स्पा करवाने, तो हम वेट कर रहे हैं पापा का, क्योंकि रूम की कीज़ जो है वो पापा के पास है। और पापा का एक फ़र्स्ट टाइम का स्पा का एक्सपीरियंस होने वाला है। मैंने और मम्मी ने तो करवा लिया, बहुत ही अमेजिंग था। अभी देखते हैं पापा का रिएक्शन क्या होता है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही विल बी गेटिंग द स्पा डन। पकड़ो 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 पकड़ो। कितना क्यूट मेरा नोनू। पकड़ो 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 पकड़ो। सो हम लोग आ चुके हैं अभी डिनर के लिए। मैंने ऑर्डर किया है पेने पास्ता, अच्छे टमाटो सॉस में, अच्छा गार्लिक मैंने बोला है, और तीखा स्पाइसी बनाने के लिए बोला है। और पापा ने ऑर्डर की है एग बिरयानी। मुझे तो इटालियन वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है, रात को इंडियन मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि काफ़ी हेवी हो जाता है। बट पापा का बहुत मन है एग बिरयानी का, ही लव्स एग बिरयानी, तो वो ऑर्डर किया है। और मम्मी पापा यहाँ पर है। मम्मी को भी नींद आ रही है, आज मम्मी ने भी काफ़ी स्विमिंग करी है। यहाँ पे है पापा ने भी आज स्पा करवाया है। सो फिलहाल खाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया, शाम को चाय पी थी। सो नाउ आई एम हंग्री, आई एम फैमिश्ड एंड जस्ट वेटिंग फॉर माय फूड। सबसे बोरिंग टाइम मुझे लगता है जब चेकआउट वाला दिन होता है। आज है मेरा चेकआउट वाला दिन। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए मैं नीचे आ चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद सोचा चलो प्रॉपर्टी पे थोड़ा रिलैक्स किया जाए। सो ये पानी वाली जो जगह है वहाँ पे मैं आई, और काफ़ी सारे पिक्चर्स है जो मैंने क्लिक करवाए, जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम के हैंडल पे। RJ_कृतिका इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। रूम पे आने के बाद मैंने बाथ टब में थोड़ा चिल किया। निकलने के बाद मैंने और मम्मी ने सोचा, और पापा ने भी सोचा कि चलो अब थोड़ी देर हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। तो टेबल टेनिस खेला। ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ का ज़बरदस्त था, क्योंकि जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, सारा स्ट्रेस चला जाता है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो मज़ा हमेशा दुगना हो जाता है। ये करने के बाद हमने बहुत सारी साइकिलिंग भी करी, जिसके विजुअल्स आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल हमारी जो यहाँ की ट्रिप थी बहुत ही मज़ेदार थी। वी एंजॉयड एवरी बिट ऑफ इट। और अगर आप भी आसपास ऐसी कोई गेट अवे ढूंढना चाहते हैं तो आप यहाँ पे विज़िट ज़रूर कर सकते हैं। दिस इज़ इन जाम्बूगोड़ा एंड कॉल्ड एज भानु द फन रिसोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया है, और ज़रूर थम्स अप करिएगा, लाइक करिएगा, और आसपास अगर आपको ऐसी जगह पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।